वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 34। क्या कर रहे हैं हम? कमीशन पेएबल टू पार्टनर। X and Y are partners in a firm. X is entitled to a salary. X is entitled to a salary of 10,000 per month and a commission of 10% of the net profit after partners' salaries, but before charging commission. X and Y are partners. X is entitled to a salary of 10,000 per month and commission of 10% of net profit आफ्टर पार्टनर सैलरी। तो नेट प्रॉफिट में से सैलरी माइनस करेंगे बट बिफोर कमीशन। तो बस नेट प्रॉफिट में से सैलरी माइनस करेंगे, जो प्रॉफिट्स आएंगे उसका 10% हम उसको कमीशन दे देंगे। अगर लिखा होता 10% ऑफ नेट प्रॉफिट तो डायरेक्टली नेट प्रॉफिट पे हो जाता, बट उसने बोला 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी। बोला कि नहीं बोला? Yes, sir. तो बी केयरफुल। Y is entitled to a salary of 25,000 per annum and a commission of 10%. Y की सैलरी क्या है? 25,000 पर annum। ये थी 10,000 पर मंथ, तो 10,000 into 12, 25,000 per annum and a commission of 10% of the net profit after charging all commission and partners salaries. So be careful. लैंग्वेज हमें बताएगी कि कैलकुलेट करना कैसे है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग सैलरी एंड कमीशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वाज 4,20,000। शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। जब लिखेगा शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट तो आपको बोल रहा है प्रिपेयर पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ध्यान से देखेंगे। एक्सेल शीट विजिबल है? Yes, sir. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। स्टार्टिंग पॉइंट होता है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम लिख सकते हैं बाय नेट प्रॉफिट, बाय बैलेंस बीडी। 4,20,000 हो गया स्टार्टिंग पॉइंट। अब सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो इसमें है नहीं, सैलरीज हैं। तो ध्यान से देखना, सैलरीज हमें गिवन है एक्स की 10,000 पर मंथ और वाई की 25,000। तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में पहले हम अप्रोप्रिएशन दिखा देंगे। सबसे पहले टू सैलरी, ए है, एक्स और वाई है, एक्स और वाई। एक्स की कितनी है? 10,000 पर मंथ विच इज इक्वल टू 1,20,000। वाई की सैलरी कितनी है? 25,000 पर एनम। तो टोटल सैलरी कितनी हो गई? 1,45,000। आप डायरेक्टली बाहर भी दिखा सकते हो। बेटर प्रेजेंटेशन ऐसे रहती है कि जो जो चीजें एक साथ हैं, सैलरी है तो सैलरी सबकी एक साथ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनर कॉलम में एक साथ, बाहर टोटल। सैलरी 10,000 पर मंथ एक्स को दे दी, वाई को 25,000 दे दी। अब ध्यान से देखना, अब कैलकुलेशन वाला पार्ट आ जाएगा। एक्स की कमीशन क्या है? 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर्स सैलरीज। सैलरी माइनस करने के बाद, बट बिफोर चार्जिंग कमीशन। नेट प्रॉफिट कितना है? 4,20,000। ध्यान से देखना, टू कमीशन। अब ध्यान से देखना, एक्स की क्या है? नेट प्रॉफिट कितना है? 4,20,000। 4,20,000 में से आप सैलरी माइनस कर दो। कितनी माइनस कर देंगे? 1,45,000 का कितना परसेंट? 10%। तो 4,20,000 माइनस 1,45,000 कितना हो गया? 3,275। 275 का 10% वेरीफाई कर लेंगे। 275 का 10% 27,500 होता है। 4,20,000 माइनस 145 का 10%, तो 2,75,000 का 10% 27,500। एक्स की कमीशन दोबारा क्रॉस वेरीफाई करा देता हूँ। एक्स इज एंटाइटल्ड टू 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी बट बिफोर कमीशन। तो मतलब नेट प्रॉफिट में से सैलरीज पे कर दो, जो बच जाएगा उसका 10% एक्स की कमीशन। कोई डाउट? no, sir. क्लियर है? Yes, sir. बोलो।
सर यहाँ पे पार्टनर सैलरी मतलब दोनों की सैलरी है मतलब? हाँ, लिखा है ना, प्लूरल में बात कर रहा है, वो क्वेश्चन ही बता दिया था हमें कि आफ्टर पार्टनर्स सैलरीज, सबकी सैलरी पे करने के बाद। आपको जी डाउट जी। है कि सिर्फ एक्स की तो नहीं बोल रहा था? यस सर, यस सर, क्लियर है अभी? यस सर। गुड क्वेश्चन। लैंग्वेज बस ध्यान से पढ़ेंगे। अब वाई की कमीशन ध्यान से देखना, मजेदार पॉइंट। वाई इज एंटाइटल्ड टू 10% of net profit after charging all commission and partners salaries। अब ध्यान से देखना, मजेदार पॉइंट, तो नोट में दिखाता हूं। कमीशन पेएबल टू वाई, कमीशन पेएबल टू वाई, ध्यान से देखना, कमीशन पेएबल टू वाई। नेट प्रॉफिट में से सैलरीज माइनस कर दो, सैलरीज कितनी थी? 1,45,000, और सारे पार्टनर्स की कमीशन माइनस कर दो। अब कमीशन वाई की तो हमारे पास है नहीं, बट एक्स की तो है 27,500। ये क्या कैलकुलेट हुआ? नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर्स सैलरी एंड एक्सेस कमीशन। अब वाई की कमीशन तो मेरे पास है नहीं, तो वाई की कमीशन तो मैं माइनस नहीं कर सकता, बट सैलरी माइनस कर दी, 275,000 आया। तो 2,75,000 माइनस 27,500, 2,75,000 पे हम पहले ही पहुंच गए थे, माइनस 27,500, तो 2,47,500। अभी तक किसी को कोई डाउट? ये आया नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी एंड आफ्टर एक्सेस कमीशन। वाई की कमीशन हमें नहीं पता, बट बोल रहा है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन निकालना है, तो वाइज कमीशन will be equal to rate upon 100 plus rate, 10 upon 100 plus 10 into net profit after partner salary and after excess commission, but y की कमीशन तो है नहीं, तो इसलिए तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट लिया है। तो ये है y की कमीशन, 10 अपॉन 110 इंटू 247,500। तो दिखा देते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंटेशन दिखानी पड़ेगी। तो कितना है? 2,47,500, 2,47,500 इंटू 10 अपॉन 110, कितना आया? 247,500 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 110, 22,500 वाई की कमीशन। इंपॉर्टेंट है, मुश्किल नहीं है, ध्यान देने वाली चीज है। अब शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आ गया, सैलरी आ गई, कमीशन आ गया। अब जो प्रॉफिट्स बच गए, वो प्रॉफिट्स पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है? नहीं। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं होता तो पार्टनर्स इक्वली प्रॉफिट बांट रहे हैं, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल। क्या लिखेंगे यहाँ पे? टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट एंड वाईज कैपिटल अकाउंट। अब ध्यान से देखना, कितना है आपका टोटल डिविजिबल प्रॉफिट? 4,20,000 नेट प्रॉफिट था, उसमें से 1,45,000 आपने सैलरीज दे दी और 50,000 आपने कमीशन दे दिए। आपके पास बचे 2,25,000। उसको कौन बांटेगा? एक्स और वाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ध्यान से पढ़ेंगे, एक्स एंड वाई, कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन नहीं है, तो ध्यान से देखना, प्रॉफिट्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। कैसे निकालते हैं? एक्स का शेयर क्या आ जाएगा? 2,25,000 इंटू 1/2, 1:1 के रेशियो में बांट लेंगे हम, ठीक है ना, इक्वली। तो 1,12,500, 1,12,500। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स अगर मांगी है तो आपसे वो इनडायरेक्टली पीएनएल अप्रोप्रिएशन मांग रहा है। मेन जो हमने सीखना था वो कैलकुलेशन ऑफ कमीशन सीखना था, और ये समझना था कि एक्स को जो कमीशन थी वो आफ्टर सैलरी बट बिफोर कमीशन थी,
तो बस सैलरी माइनस हुई और 10% कमीशन निकाल दी। वाई की जो कमीशन थी वो आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड ऑल द कमीशन थी। अब वाई की कमीशन तो मेरे पास थी नहीं, बट एक्स की कमीशन थी, तो एक्स की तो मैंने माइनस कर दी, बट वाई की कमीशन ना होने की वजह से हमने फॉर्मूला यूज करा रेट अपॉन 100 प्लस रेट। पार्टनर्स कमीशन का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड्स में आ चुका है, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34।